गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रैकिया या विंड पाइप के बारे में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डायग्राम बना के डिस्कस भी किया था कि ये हमारा ट्रैकिया है, या इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं, जिसके थ्रू एयर एंटर करता है और हमारे लंग्स तक पहुंचता है। ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। इन कार्टिलेजिनस रिंग का जो नंबर होता है वो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 16 to 20 होता है। 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग जो होती हैं वो ऑल ओवर द लेंथ ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती हैं। बट ये ट्रैकियल रिंग्स जो होती हैं ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल तक भी पाई जाती हैं। ओके, तो ये डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आइए इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब लोकेटेड एंटीरियर टू द इसोफेगस। आपको बताया गया था कि दो पाइप होती है हमारे नेक रीजन में। एक जो है आपका ट्रैकिया होता है, पोस्टरली प्रेजेंट होता है, सॉरी एंट्रली प्रेजेंट होता है, और इसोफेगस जो होता है ये पोस्टरली प्रेजेंट होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंग्स टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये एक्सटेंड होता है कहाँ से? लैरिंग से लेकर के मिड थोरेसिक कैविटी तक पाया जाता है, और मिड थोरेसिक कैविटी में यानी T5 पर जाकर ये बाइफर्केट कर जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है। It is supported by the incomplete C-shaped rings of haline cartilage and lined by the pseudostratified ciliated epithelium। जो ट्रैकिया की वॉल होती है ये pseudostratified होती है, दैट मीन्स दिखती है मल्टीपल लेयर बट होती नहीं है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है, कुछ छोटी सेल्स कुछ बड़ी सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह के सेलुलर अरेंजमेंट को हम pseudostratification बोलते हैं, यानी फॉल्स। एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड होता नहीं है। स्ट्रेटिफाइड कहने का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। तो ये मल्टी लेयर्ड होता नहीं है बट दिखता है। सीलिएटेड दैट मीन्स इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। इपिथेलियम दैट इज सुपरफिशियल लेयर होती है, और पूरे ट्रैकिया के ऊपर जो है सी शेप के इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। All the cilia of trachea beats towards the pharynx and push the mucus along with it। तो सभी के सभी सीलिया एक साथ मूव करते हैं और जो म्यूकस होता है उसको फेरिंक्स की तरफ ट्रांसफर करते हैं। दिस सीलियरी मूवमेंट हेल्प इन द क्लींजिंग ऑफ लंग्स। तो ये जो सीलियरी मूवमेंट होता है ये हमारे लंग्स के अंदर डस्ट पार्टिकल या फॉरेन एंटीजन को इंटर नहीं होने देता है, जो कि म्यूकस के साथ अडहेयर कर लिए जाते हैं और उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। एट द लेवल ऑफ fifth thoracic vertebra, trachea divides into right and left primary bronchi, and these bronchi enters the lungs of their side। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे, जहां डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर के आपका ट्रैकिया डिवाइड कर जाता है, यानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है और बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, और प्राइमरी ब्रोंकाई ही आपके लंग्स के अंदर एंटर करता है। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे ये T5 लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोबारा से। तो इसी T5 लेवल पर जाकर के ये बाइफर्केट कर जाता है और ये ब्रोंकाई यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। देखते हैं ब्रोंकाई। Inside the lungs, bronchi keep on dividing. During this division, the cartilaginous ring becomes smaller and irregular। तो ब्रोंकाई के बाद भी ये ब्रोंकाई प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टरनरी, ऐसे ही ब्रोंकाई का डिवीजन होता रहता है। देन ब्रोंकियोल आता है और इसके ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं बट कंटिन्यूस नहीं होते हैं। Primary bronchi divides to form the secondary bronchi, tertiary bronchi and terminal bronchi।
All bronchi are the lined by ciliated pseudostratified epithelium and supported by incomplete cartilaginous ring. तो इसको भी आइए एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इन ब्रोंकाई का डिवीजन कैसे होता है। जो डिवीजन होता है उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं।
primary divide bronchi, then सही 9 times division चलेगा, then बनेगा आपका terminal bronchi, the primary and so on. डिवीजन है 22 टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाएगा एल्वियोलर डक्ट और लास्ट में एल्वियोलाई। तो ये इंटरप्ट हो गया था शायद क्लास आपका। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं एंड एल्वियोलाई इज द फ्रॉम वेयर द प्लेस। The tertiary bronchi divided to form the primary and secondary terminal bronchioles and respiratory bronchiole. Each respiratory bronchiole form an alveolar duct and alveolar sac. तो लास्ट में आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है डिवाइड करता है और एल्वियोलर डक्ट या देन फर्दर एल्वियोलर सैक का फॉर्मेशन करता है। An alveolar sac end in the vascularized bag called the alveoli or air sac, जहां से gaseous exchange होता है, लास्ट टर्मिनल पार्ट होता है। And the system of the branching and rebranching of the respiratory passageway is called the respiratory tree or bronchial tree। जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया इसी को हम respiratory bronchial tree बोलते हैं। Later bronchioles are without cartilaginous ring। बाद में जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं वो बिना कार्टिलेजिनस रिंग के होते हैं एंड दे आर लाइंड बाय द सीलिएटेड क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम, जिनमें सीलिएटेड कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर लंग के स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं, आपने बनाया ही था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। Lungs is thoracic cavity and lungs is lined by two pleural membrane। इसके ऊपर जो है दो pleural membrane पाई जाती है। One is known as the visceral pleura that is in direct contact with the lungs and another is the parietal pleura that is in direct contact with the thoracic cavity। इन दोनों pleural membrane के बीच का जो space होता है that is known as the pleural cavity that is filled with the pleural fluid, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। बाकी लंग कि दोनों लंग्स के बीच का जो है द mediastinal space and toward left side of the lung having a cavity in the medial surface that is known as the cardiac notch that provide the place for the heart। लेफ्ट साइड के लंग कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है जहां पे हमारा हार्ट पाया जाता है। बाकी आपने देखा था कि राइट तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर एंड बट लेफ्ट साइड लंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ड्यू टू ओनली द प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक फिशर। तो सिर्फ ऑब्लिक फिशर लेफ्ट में पाया जाता है, राइट में ऑब्लिक के साथ हॉरिजॉन्टल भी पाया जाता है। लंग्स के the paired cone-shaped spongy organ cavity enclosed within pleural cavity। इसके बाहर जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है। The outer pleura attached to the wall of the thoracic cavity is called the parietal pleura and the inner layer is called the visceral pleura। आउटर प्लेura जो होता है thoracic cavity के कांटेक्ट में होता है, thoracic wall के कांटेक्ट में होता है, बट इनर विसरल प्लेura जो होता है दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द लंग्स।
in between the both membrane a very narrow cavity called the pleural cavity is present. दोनों के बीच में pleural cavity पाई जाती है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. In this cavity, a very thin layer of the pleural fluid is present to reduce the friction and make the movement of the lungs easy. दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. Starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the column. मैंने आपको बताया
कैविटी से और जो आपका टर्म है यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट जो होता है ये कंडक्टिंग जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो एयर होती है वो सिर्फ कंडक्ट की जाती है, दैट मीन्स गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है। द एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट, लास्ट वाला जो पार्ट होता है ट्री पार्ट होता है या द राइट एंड लेफ्ट लंग आर डिवाइडेड इनटू लोब्स रिस्पेक्टिवली, राइट लोब में बटा हुआ होता है, लेफ्ट वाला जो होता है दो लोब में बटा हुआ होता है। एंड स्पेस कैविटी इज द मीडिया स्टाइनम, दोनों लेफ्ट और राइट लंग के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडिया स्टाइनम बोलते हैं। एंड द लंग कैविटी कॉल्ड द कार्डियक नॉच द हार्ट, लेफ्ट साइड के लंग में कैविटी पाई जाती है जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ द डिफ्यूजन अक्रॉस कैपिलरीज इन्वॉल्व होता है, तो गैसेस एक्सचेंज आगे एक डायग्राम का मदद लेंगे जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।